उत्तराखंड में यूके SSSC भर्ती घोटाले की चल रही जांच और उस पर हो रहे विवाद के बीच विधानसभा की नौकरियों में भाई भतीजावाद को बढ़ावा दिए जाने का मामला भी तूल पकड़ गया है और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल के बयानों से बीजेपी आला कमान हैरान है। नहीं, मैंने कब कहा उन्होंने भ्रष्टाचार किया? आपने कहा पहली बार नहीं हुआ है, तो यही कहा ना मैंने, भ्रष्टाचार तो नहीं कहा ना। आप अपने मुंह से निकालेंगे शब्दों के भ्रष्टाचार हुआ, भ्रष्टाचार बताइए कौन सा भ्रष्टाचार हुआ? 72 लोगों में नहीं रखा गया ना, कौन सा भ्रष्टाचार बताइए ना। मंत्रियों के PR बिल्कुल रखे गए, आप बताइए ना कौन सा भ्रष्टाचार से रखे गए। तो ये मैंने कहा ना, नियम अनुसार आप जानकारी लीजिए। प्रेमचंद अग्रवाल के इस तरीके के तेवर, इस तरीके के रवैये को देखकर कहा यह जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का हाईकमान पूरी तरीके से सजग है और इस मामले में अब प्रेमचंद अग्रवाल को दिल्ली तलब भी किया गया है। इस तरीके की खबर है, यानी कि प्रेमचंद अग्रवाल दिल्ली बुलाए गए हैं, जो कि पूर्व विधानसभा के अध्यक्ष, मौजूदा वक्त में वित्त मंत्री, शहरी विकास मंत्री जैसे बड़े मंत्रालय संभाल रहे हैं। लेकिन विधानसभा में उनकी ओर से किस तरीके से नियुक्तियां की गई उसको लेकर जब सवाल उठ रहे हैं तो उन्हें दिल्ली बुलाया जाना अपने आप में भारतीय जनता पार्टी के भीतर उठे सियासी तूफान की ओर इशारा कर रहा है। प्रेमचंद अग्रवाल की कुर्सी क्या खतरे में है, इस ओर भी इशारा कर रहा है, क्योंकि उनका रुख कुछ इस तरीके का है। त्रिवेंद्र रावत जी को भी जानकारी होनी चाहिए कि एग्जाम की बात हमने कही है, एग्जाम कराया है, और एग्जाम यदि हाईकोर्ट में, मैंने कहा ना आपको, हाईकोर्ट में यदि वो लंबित है तो उस पर आप क्या टिप्पणी करेंगे? हाईकोर्ट निर्देश है, कॉपी रखिए, उसमें उसका निर्णय आ जाना चाहिए। प्रेमचंद अग्रवाल अपने बातों पर अड़े हुए हैं, नियमों के मुताबिक भर्ती करने की बात कह रहे हैं। यही बात अब बीजेपी आलाकमान को चुभ रही है। जेपी नड्डा की ओर से बुलावा भेजा गया है, ऐसी जानकारी है, और प्रेमचंद अग्रवाल को दिल्ली बुलाया गया है। इस मामले में आगे क्या किया जाना चाहिए, क्या कदम उठाए जाने चाहिए, संभवतः इसकी चर्चा होगी। यानी कि उत्तराखंड विधानसभा के भीतर जो कुछ भर्तियां प्रेमचंद अग्रवाल के जमाने में हुई, उससे भारतीय जनता पार्टी की छवि पर कुछ असर पड़ा है और इसीलिए दिल्ली उन्हें बुलाया गया है और कांग्रेस इस मामले को लेकर हमलावर। इतना बड़ा मामला इस विधानसभा में चल रहा है। मैं अध्यक्ष जी की उस बात को सुनकर आश्चर्यचकित हूँ जिसमें उन्होंने कहा कि हाँ, हमने लगाई, आवश्यकता के अनुसार लगाई है, जो निराधार है, क्योंकि विधानसभा जब कार्रवाई चल रही होती केवल उतने समय के लिए आप किसी को टेम्परेरी अपॉइंट कर सकते हैं। ये टेम्परेरी अपॉइंटमेंट्स नहीं है। टेम्परेरी अपॉइंटमेंट्स का नियम है कि जो संविदा में लगेगा उसको केवल बेसिक पे और DATA मिलता है, लेकिन इसमें पूरी सैलरी दी जा रही है। साथ में टाइप 2 और टाइप 3 के मकान भी इनको आवंटित हो गए हैं, जो अपने आप में साबित है कि नियत कहाँ है। विधानसभा की भर्तियों में भाई भतीजावाद को लेकर प्रेमचंद अग्रवाल कांग्रेस के ही नहीं बल्कि अपनी ही पार्टी के भी निशाने पर हैं। बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने यह कहा है कि सवाल अब नियम का नहीं बल्कि सवाल नियत का हो गया है, इसलिए इस मामले की जांच होनी चाहिए। यानी कि प्रेमचंद अग्रवाल को लेकर अब जो खतरे की घंटी है वो बज रही है। भविष्य में क्या होगा ये अभी कहा नहीं जा सकता, लेकिन सियासी तौर पर संकट गहरा रहा है। और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपनी छवि को लेकर सतर्क है और वो नहीं चाहती कि इस तरीके से उसकी बदनामी हो किसी एक नेता की वजह से, इसलिए क्या प्रेमचंद अग्रवाल पर अब संकट के बादल मंडरा रहे हैं? क्या बीजेपी कोई बड़ा एक्शन इस मामले में लेगी? इसी का इंतजार किया जा रहा है।